हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपको बताना चाहता हूँ डोडरा क्वार के कल्चर के बारे में कुछ। और ये आप हमारे साथ नीटू भाई। हाँ जी, हाय हेलो। बोल सकते हो आप डोडरा क्वार के बारे में कुछ। डोडर क्वार में हमारे जो मकान है पुराने टाइम के बने हुए हैं, आप देखिए वीडियो में। और जो मंदिर है वो भी बहुत प्राचीन काल के समय के बने हुए हैं। आप हमारा कल्चर देख सकते हैं, कैसे मकान बने हुए हैं, और आप देखिए। हाँ जी, आप देखिए इस वीडियो में, आगे बने रहे। रूपिन घाटी की ऊपरी उपत्यका में बसा दुर्गम डोडरा क्वार बाहरी जगत के लिए सदैव ही जिज्ञासा और उत्सुकता का विषय रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र में समय समय पर टिहरी नरेश, राजा बुशहर, ठाकुरों तथा बिष्टों का प्रभुत्व रहा, लेकिन यहाँ के समाज में वास्तविक नियंत्रण अन्य खश बाहुल क्षेत्रों की भांति स्थानीय देवता का ही रहा। डोडरा क्वार के इतिहास से संबंधित जानकारी न के बराबर है, लेकिन यहाँ के लोकगीत और लोक साहित्य के अनुसार ही यहाँ के जनजीवन के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। प्राचीन काल से ही डोडरा क्वार अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं दुर्गमता के कारण बाहरी जगत से अलग थलग रहा। यही कारण रहा कि बाहरी जगत के लोग यहाँ के बारे में अधिक जानकारी हासिल नहीं कर पाए। एक प्रचलित जनश्रुति के अनुसार डोडरा क्वार दशा सौ क्वार के नाम से भी जाना जाता था। दशा सौ क्वार का भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान डोडरा क्वार से विस्तृत था, जिसका काफी बड़ा भाग अब उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। डोडरा क्वार टिहरी गढ़वाल रियासत का अंग था, जिसे टिहरी नरेश ने राजा बुशहर को दहेज में दिया था। महाराजा पदम सिंह के शासनकाल में इस क्षेत्र में अमन चैन था। महाराजा को इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रहता था। डोडरा क्वार की भौगोलिक दुर्गमता को देखते हुए राजा बुशहर ने यहाँ के लोगों को बैट से मुक्ति दी थी। महाराजा पदम सिंह ने डोडरा क्वार के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिनमें सन 1920 में डोडरा क्वार के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला। स्वतंत्रता के बाद डोडरा क्वार रोहड़ू तहसील के अंतर्गत जिला महासू का अंग बना। गगनचुंबी धवल शिखरों से घिरा डोडरा क्वार अपने अनुपम नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा पूर्व में तथा दक्षिण में उत्तराखंड तथा पश्चिम में शिमला जिला और उत्तर में किन्नौर की सांगला घाटी से लगती है। डोडरा क्वार के अधिकतर गांव 5000 फीट की ऊंचाई से 9500 फीट की ऊंचाई तक बसे हुए हैं। पंडार इस घाटी का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव है। सन 1983 में डोडरा क्वार को अलग तहसील बनाया गया और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और इस दुर्गम क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सन 1988 में यहाँ पर उपमंडल भी खोला गया। डोडरा क्वार की अर्थव्यवस्था कृषि और भेड़ बकरियों के पालन पर ही आधारित है। यहाँ की कुल 36,697 हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 1011 हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि की जाती है। उपमंडल डोडरा क्वार में 5 पंचायतें तथा 3 पटवार वृत्त हैं। इस घाटी में कुल 20 राजस्व गांव हैं, जिनमें 11 आबाद और शेष बेचिराग गांव हैं। संपूर्ण घाटी में कुल 838 परिवार हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 11,950 के करीब है, जिनमें 6,975 पुरुष और 4,975 महिलाएं हैं। लिंग अनुपात के अनुसार यहाँ पर महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से
क्वार में स्वास्थ्य केंद्र और शेष सभी पंचायतों में आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए हैं, लेकिन पर्याप्त कर्मचारी और दवाओं की कमी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी तक यहाँ के लोग काफी पीछे हैं। हर पंचायत में स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी और स्कूल भवनों का निर्माण न होने के कारण भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देश तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम और उचित मूल्यों की दुकानें सभी पंचायतों में खोली गई हैं। शीत ऋतु शुरू होने से पहले ही 6 महीनों के लिए खाद्यान्न सामग्री का भंडारण किया जाता है, ताकि भारी बर्फबारी के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वास्तुकला की दृष्टि से डोडरा क्वार को एक अलग ही पहचान मिली है। वास्तुशिल्प को काफी हद तक जीवित रखने का श्रेय इस क्षेत्र की सुदूरता एवं दुर्गमता को जाता है। यहाँ के वास्तुशिल्प को मध्य हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित विशुद्ध पहाड़ी शैली की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो अधिकतर जिला शिमला, किन्नौर और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की पहाड़ियों में प्रचलित है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे मकान बनाने का प्रचलन है और सामग्री में केवल लकड़ी और पत्थर का प्रयोग ही किया जाता है। डोडरा क्वार में अधिकतर 4 या 5 मंजिल के मकान बने हुए हैं। यहाँ के मकानों की विशेष बनावट इस क्षेत्र की विषम जलवायु के प्रकोप को ध्यान में रखकर की जाती है। यहाँ के मकानों के द्वार अत्यंत लघु आकृति के बने होते हैं, जिनमें पूरी तरह से झुके बिना प्रवेश संभव नहीं होता। मकानों की ढलानदार छत तहदार स्लेट पत्थर की बनी होती है, जो भारी हिमपात और मौसम परिवर्तन के प्रभाव से भी आसानी से नहीं टूटती। बरामदे के एक कोने में बेंचनुमा बैठक बनी होती है, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में बाड़न कहते हैं। दिन के समय लोग इस पर बैठकर बाहरी दृश्य का आनंद उठाते हैं और सायंकाल के समय बुजुर्ग लोग इस पर बैठकर हुक्का चिलम का कश लेते हुए आराम करते हैं। खाद्यान्न भंडारण के लिए कोठार बनाए जाते हैं। ये कोठार 100% काष्ठ के बने होते हैं। इन कोठारों में खाद्यान्न कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है। कोठार अक्सर घरों से कुछ दूरी पर बनाए जाते हैं। वास्तुकला और काष्ठ कला की दृष्टि से यहाँ के मंदिर अति शोभनीय लगते हैं। यहाँ के मंदिर कला और संस्कृति के परिचायक हैं। लकड़ी की दीवारों में स्तंभों और दरवाजों में नाना प्रकार की आकृतियां, बेल बूटे तथा देवी देवताओं की आकृतियां बड़े ही सुंदर और कलात्मक ढंग से बनाई गई हैं। फसलों में यहाँ पर अधिकतर लोग चौलाई, बाथू, फाफरा, गेहूं, मक्की और ओगला की खेती करते हैं। चौलाई के खेत जब लाल और गुलाबी रंगों से लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि कुदरत ने धरती पर अवतरित होकर अपने हाथों से डोडरा क्वार को रंगों से सजाया हो। फाफरा यहाँ की अत्यंत लोकप्रिय फसल है। इसका प्रयोग लोग यहाँ पर रोटी और चिलड़े बनाने के लिए करते हैं। रंग, रूप और आकृति की दृष्टि से डोडरा क्वार के लोग अत्यंत सुंदर हैं। यहाँ की वेशभूषा अत्यंत सुंदर और पहनने में आरामदायक है। अधिकतर स्त्री पुरुष ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो कि यहीं पर तैयार किए जाते हैं। यहाँ के लोग
भेड़ पालन का कार्य भी करते हैं, इसीलिए ऊन यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलती है। कताई बुनाई की परंपरा यहाँ पर सदियों से प्रचलित है। सौंदर्य को चार चांद लगाने में वेशभूषा के साथ साथ यहाँ के आभूषणों का भी विशेष योगदान है। संसार की अन्य महिलाओं की भांति यहाँ की महिलाओं को भी आभूषण उतने ही प्रिय हैं। पुरानी पीढ़ी की महिलाएं जो आभूषणों के प्रति नई पीढ़ी से अधिक जागरूक हैं, अक्सर कान में मुर्खी, गोखरू, मुंगड़ी, तुनकी और कौंताली पहनती हैं। यहाँ के आभूषणों की विशेषता ये है कि ये सभी आभूषण यहाँ के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। मेरा नाम शर्मिला चौहान है। मैं डोडरक्वार की रहने वाली हूँ। जो भी मैंने पहना है ये यहाँ का पारंपरिक परिधान है। मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको क्या कहते हैं। जो मैंने पहने हैं जेवरात और जो ड्रेस पहनी है, इसको कहते हैं चूड़ी, यानी कि हमारे अपनी लोकल भाषा में कहते हैं धागुले। और जो मैंने ये पहना है, ये जो जेवरात दिख रहा है, ये पहना है, ये मैंने गाची ढाली है। इसे हमारे गाची कहते हैं। और इसको चंद्रहार कहते हैं। और जो ये डाला है, इसको हम दुलड़ी कहते हैं। उसके बाद जो मैंने ये डाला है, इसको हमारे फूल कहते हैं और इसको झलौर कहते हैं। जो मैं आपको ये काली सी दिख रही है, इसको हमारे जुड़की बोलते हैं। गाने और झूमने की ये नैसर्गिक प्रवृत्ति यहाँ जड़ चेतन और पशु पक्षियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देव और मानव भी इसी के कायल हैं। विरासत में मिली लोक नृत्यों और लोक गीतों की कला में यहाँ के लोग अपने बाल्यकाल में ही पारंगत हो जाते हैं। डोडराक्वार की एक विचित्र बात ये भी है कि यहाँ के अबोध बालक और बालिकाएं खलिहानों और देव मंदिरों के प्रांगण में क्रीड़ा की बजाय लोक नृत्यों का अभ्यास या फिर लोक गीतों की मधुर धुनों का आलाप करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। लोक नृत्य इस समाज में समस्त जनमानस का स्वस्थ सामूहिक मनोरंजन का साधन है। लामण यहाँ के लोक गीतों का लोकप्रिय रूप है। लामण यहाँ के जनजीवन की संपूर्ण झलक प्रस्तुत करते हैं। डोड़ी गो दुसड़ो पड़ी गे डोकचू चाई सारो गाड़ो मुई दुसड़ो तेरे सातोरी बेताई आजे ई देरी वे कले दिशे बाउड़ा रीति तेरो मेरो डेवेशोरे जा लिखी तोणी वे दाकेणियो ओ बीती सते सत्रेणु अटे कोड़ देवश तिवारू मांजी मेरे बांटे की बसड़ी यहाँ तो यहाँ कोठा रे पांजी मागते ठरू फागुणा चैतेरू टिंदे सीदाणी एवे नाश्या वाइलुड़े चैतेर मारे सलवाणी वे पानी
हिजे पकुत ओ खेणीदा तू हिज केलेना दूते वादर ओ गसडूदा वे आशु ओलणे खाओ बोलिया। छोड़े यहाँ के लोकगीत का दूसरा रूप है। छोड़े डोडरा क्वार क्षेत्र में अक्सर दुख के मौके पर गाए जाते हैं। खिणी तू अंडासी बाट ही बेटा ते बोले लो सिरी संदा कौरियाली चणू लो रे काठ। यहाँ के प्रचलित रीति रिवाज गुण दोष से मुक्त नहीं हैं। बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इन्हें यहाँ के समाज में सुरक्षित रखना यहाँ के हित में है, लेकिन बहुत सी कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करना भी आज समय की मांग है।